देख रहे हैं इस वक्त की खबर, तो चलते हैं ताजा खबरों की ओर। उड़ता पंजाब की तर्ज पर अब उत्तराखंड भी नशे की जद में फंसता ही जा रहा है। देखिए आजाद न्यूज की खास रिपोर्ट। 3 साल में देहरादून हरिद्वार में 3 बड़े शराब कांड, कई लोगों की गई जान। कौन है मौत का सौदागर? आज हम एपिसोड में इसी बात की खुलासा करेंगे कि देहरादून और हरिद्वार में इतने बड़े बड़े शराब कांड के बाद मौत का जिम्मेदार कौन है। उत्तराखंड में सरकार और पुलिस प्रशासन ने आज तक जहरीली शराब कांड में कोई ऐसी नजीर पेश नहीं की जिससे अपराधियों के नाम पर डर बैठे। यही कारण है कि जहरीली शराब कांड के मामले बीच बीच में सामने आते ही रहते हैं। हरिद्वार में कोई पहला मामला नहीं है जब जहरीली शराब कांड में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई हो। इससे पहले भी हरिद्वार में एक साथ 39 लोगों की जहरीली शराब पीने से जान गई थी। हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में शनिवार को जहरीली शराब पीने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उत्तराखंड के जहरीली शराब पीकर दम तोड़ने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी हरिद्वार और देहरादून जिले में ऐसे कई कांड हो चुके हैं, लेकिन सरकार, पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के सुस्त रवैये के कारण इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। हम तो बहन हैं, हमसे पूछो तुम क्या हुआ। हमारे भाई को दारू पी पी कर हमारे भाई की जान चली गई। हम ट्रीटमेंट के मारे भागे फिरे सारे मगर हमारे भाई का इलाज ढंग से नहीं हो पाया। हम कहीं से कहीं तक भी ले फिरे, भूमानंद में भी ले गए। 35,000 रुपये मांग रहे थे, वो भी हम देने के लिए भी तैयार थे। नहीं हो पाया उसका ट्रीटमेंट कहीं से कहीं तक भी। गाँव में जैसे और भी मौतें हुई हैं, सबकी दारू के कारण ही हुई है। किसी की मौत ये जहरीली शराब है। कोई कहीं बनाता है, कोई कहीं बनाता है घर पे, कोई किसी के नहीं बनाता। शराब नुकसान देती है। जब हमारा भाई मर गया तो नुकसान ही है। 8 दिन पहले बड़ा भाई मरा, 8 दिन बाद छोटा भाई मर गया हमारा। 2019 में एक के बाद उठी थी 39 अर्थियां। हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र के फूलगढ़ में जिस तरह से 4 मौत के बाद मातम पसरा है, इसी तरह 3 साल पहले हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र और उससे लगे यूपी सीमा के गांव में भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला था। 2019 में जहरीली शराब पीने की वजह से हरिद्वार जिले में 39 लोगों की जान गई थी। वहीं यूपी के सहारनपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर भी 50 से ज्यादा लोगों की मौत का कारण जहरीली शराब ही बनी थी। इस जहरीली शराब कांड के बाद यूपी और उत्तराखंड की सरकार हिल गई थी। हर तरफ छापेमारी का दौर शुरू हो गया था। पुलिस एक के बाद एक खुलासे करने में लगी हुई थी। तत्कालीन बीजेपी की त्रिवेंद्र सरकार के आबकारी मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत ने खुद मोर्चा संभाला था। 2019 के जहरीली शराब कांड में कई लोगों की आंखों की रोशनियां तक चली गई थी। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। लंबे समय तक कच्ची शराब के खिलाफ अभियान भी चलाया गया था, लेकिन उसका क्या नतीजा है वो आज आपके सामने है। सीएम के आदेश पर डीजीपी ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। साथ ही लापरवाही बरतने के मामले में पथरी थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं अब आबकारी विभाग में तैनात कर्मचारियों पर भी गाज गिरी है। आबकारी आयुक्त सेमवाल ने हरिद्वार परिक्षेत्र में तैनात आबकारी निरीक्षक समेत 9 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। 2019 के जहरीली शराब कांड में अपना दामन बचाने के लिए तत्कालीन सरकार ने 7 अधिकारियों पर कार्रवाई की थी। सरकार की तरफ से इन अधिकारियों को नोटिस भी भेजा था, जिसका जवाब वो नहीं दे पाए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर जांच टीम गठित की गई। कई आरोपियों को जेल भेजा गया। हरिद्वार के तत्कालीन एसएसपी जन्मेय खंडूड़ी ने सुखविंदर और उसके बेटे हरदीप सिंह को गिरफ्तार किया था, लेकिन कानूनी कार्रवाई दांव पेच का सहारा लेकर आज दोनों जेल से बाहर हैं।
यदि सरकार जहरीली शराब कांड से सबक लेकर कोई बड़ी कार्रवाई करती तो शायद अधिकारियों और शराब तस्करों में डर बैठता और इस तरह की हरकत करने का दोबारा हिम्मत नहीं करते। हरिद्वार और देहरादून की जहरीली शराब कांड के मामले में सरकार और पुलिस ने ऐसी कोई नजीर पेश नहीं की जिससे इस तरह का अपराध करने वाले लोगों के मन में डर बैठे। खराब हुई है ना, हैं? इसलिए मौत हुई है। हरिद्वार में कच्ची शराब का काला कारोबार कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। हरिद्वार में इन दिनों पंचायत चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हैं। ऐसे में वोटरों को लुभाने के लिए गांव-गांव में कच्ची शराब पड़ोसी जा रही है और उसी कच्ची शराब की भेंट आज 4 लोग चढ़ गए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यह आंकड़ा अभी बढ़ सकता है, क्योंकि कच्ची शराब पीने के बाद कई अभी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। गलत बात तो ये है, जितने भी प्रत्याशी हैं वो किस प्रकार के दारू कहाँ से ला रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि यार फ्री की दारू मिलनी है, ओवरडोज होने के कारण भी हो सकता है ये, ठीक है जी। और कुछ जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि भाई दारू का क्या मैटर है, कैसे मिलावट है, कुछ क्या है, कैसे है। नंबर 2 बात ये है, जितने भी प्रत्याशी हैं ये सभी पिला रहे हैं, एक नहीं है, ये सारे पिला रहे हैं। अगर कानूनी कार्रवाई होनी तो सारे जितने प्रत्याशी सब पे होनी चाहिए। गाँव के और युवाओं की यही मांग है कि जितने भी प्रत्याशी हैं सब पे होनी चाहिए। क्या इस गांव में जो प्रत्याशी हैं वो जमकर अभी देखो, अभी आपके सामने एक मामला है, अभी से स्टार्ट है ये। नहीं, हमने यहाँ आके गांव के लोगों से भी हमने बयान लिए और जिनके यहाँ ये हादसा हुआ है उनके घर पे भी गए, और जो जहरीली शराब का सिम्टम होता है वैसा कुछ भी नहीं है। और चूँकि सुबह पुलिस ने सारे घरों में रेड भी की और कहीं से शराब भी बरामद नहीं हुई है, तभी तो पोस्टमार्टम के पहले कुछ भी बता पाना कठिन है कि एक्चुअल कारण क्या था इस तरीके से होने में। लेकिन इस क्षेत्र में लेकिन जहरीली शराब नहीं, सिर्फ जहरीली शराब होती तो केवल ये 4 लोगों के साथ न होता, पता नहीं कितने लोगों ने उस शराब को पिया होता। आदतन अपराधी कहिए, एक्साइज भी पकड़ती है, पुलिस भी पकड़ रही है, सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यह है कि अपनी पेनल्टी या कुछ धाराओं की कमी कहिए कि उतनी सख्त नहीं है, ठीक है। अब सवाल यह है कि क्या धामी सरकार भी हरिद्वार जहरीली शराब कांड में कोई बड़ा एक्शन लेकर मिसाल पेश करेगी, या फिर वो भी पूर्व की सरकारों की तरह कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर इस मामले को दबाने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज, उत्तराखंड।